बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर मगू साहब, प्रेसिडेंट FPCCI, डॉक्टर नदीम कमर, एग्जेक्टिव डायरेक्टर NICVD, डॉक्टर सुहेल, डॉक्टर साद बाबर, members of FPCCI, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I am very humbled and privileged to be here today on this occasion, जहाँ पे we are sort of trying to create awareness and also create resources for an institution which I'm very proud of, the NICVD. I'm grateful to FPCCI for having arranged this, for calling me. मैंने कहा भी था, I was out of the country and initially the date set was 22nd and I regretted, but they said no, we want you here, and I wanted to be here. So as soon as I came back day before yesterday, and just wanted to make sure that I didn't get delayed or anything. Otherwise I would have asked for Thursday, but then I said Friday kar le, taaki I'm sure to be here. So I'm grateful to FPCCI for having arranged this. डॉक्टर नदीम ने, बाकी लोगों ने काफ़ी बातें की, डराए भी बहुत है, the things that you told us, वो सारी जो आपने सिम्टम्स बताई हैं, मेरे ख्याल है हम सबको वो है सांस फूलना, आपने जो शुरू में बताया था, trying to keep my weight down बड़ा मुश्किल होता है, तो we all relate to this. मैं तो ये चाहूँगा कि किसी को भी, किसी अपने दुश्मन को भी कोई बीमारी ना दे, लेकिन नासिर साहब, you had to go to NICVD, कोई इशू हुआ होगा, चले, that's very good. Otherwise मैं ये नहीं चाहता कि हम बीमार होके उधर जाएं और देखें क्या हो रहा है. If you दो चीज़ें कही ना, एक तो आपने खुद प्रिवेंशन करनी है, वो सारी चीज़ें जो डॉक्टर साहब ने बताई कि we need to practice in our daily lives, have a more healthy life, ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ाएं, आपका डाइट का ख्याल करें, और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि ये केयर अक्रॉस द बोर्ड हर एक को मिले, हुकूमत सिंध चाहती है, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन वो जो रिसोर्सेज मैं आपको कुछ दो तीन बातें बताऊंगा उसके बारे में. अगर आप चाहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड ये मिले, तो यू ऑल ऑफ अस हैव टू डू वट एवर इज इन लिमिटेड रिसोर्सेज जिसकी भी हैं, उस तरीके से करें. और अगर हम सब मिलके ये काम करें, और ये हुआ है, और ख़ास तौर पे ईदी साहब सामने बैठे मेरे, इनसे ज़्यादा बड़ा और कौन इस चीज़ का सबूत दे सकेगा कि पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे कराची में, देने वाले लोग बहुत हैं. ये फैक्ट्स है, कराची इज़ दी लार्जेस्ट डोनेशंस. अगर आप देखें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू आप बिल और मेलिंडा गेट्स से तो नहीं मुकाबला कर सकेंगे हम इंडिविजुअल अपनी उसमें, लेकिन जो अपनी रिसोर्सेज हैं देने में हम कभी भी कंजूसी नहीं हुई है. और ये जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारी हैं, मैं कुछ की बात करूँगा, इनसे बेहतर जहाँ पे सही आपके डोनेशंस का इस्तेमाल और कोई जगह नहीं है. डॉक्टर साहब ने बताई, हिस्ट्री बताई थी NICVD की. आई गॉट एसोसिएटेड विद इट पहले भी. आई रिमेंबर गोइंग टू NICVD इन दी 70s एंड इन दी 80s, और 70s और 80s में किसी को तबीयत पूछने या किसी से मिलने, लेकिन एक्टिवली 2011 में, 2010 में 18 अमेंडमेंट आई, जुलाई 2000, मुझे डेट भी याद है, 8 जुलाई 2011. मैं फाइनेंस मिनिस्टर था सिंध का, मैं अपने दफ्तर में बैठा था, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब आए मेरे पास और उन्होंने कहा, हमने बजट तो बना लिया है, बट वन थिंग दैट वी हैवंट टेकन केयर ऑफ इज दी 3 हॉस्पिटल्स दैट हैव बीन ट्रांसफर्ड टू दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, NICVD, JPMC और NICH. इन तीनों को ट्रांसफ़र कर दिया. हमने बजट रखा नहीं है, और फेडरल गवर्नमेंट ने भी अपने बगैर बताए हुए, 18th अमेंडमेंट में आ गया था, फेडरल गवर्नमेंट वो थी भी हमारी अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन बगैर बताए हुए प्रोविंशियल गवर्नमेंट से शेयर किए हुए
उन्होंने बजट में कोई पैसे नहीं रखे कि जी ये तो अभी सूबाई हो गई हैं, अभी तक कोई कागजी कार्रवाई, कोई ट्रांसफ़र कुछ नहीं हुआ था। और कहा हमारे पास बजट नहीं है, तो उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का मुझे फ़ोन आया। द फाइनेंस सेक्रेटरी एट दैट टाइम वाज आल्सो अ डॉक्टर, तो उनकी जान पहचान थी। चीफ मिनिस्टर साहब के पास हम गए, चीफ मिनिस्टर साहब वाज वेरी काइंड उसी वक्त, और मुझे याद भी तकरीबन 900 मिलियन रुपए थे जो हमने 2011 में दिए थे। इस वक्त इन 3 अस्पतालों को, नंबर शायद मेरे थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन हम 22 अरब रुपए इन तीनों अस्पतालों को दे रहे हैं। 900 मिलियन से शुरू किया था। तो ये जो हम कहते हैं ना, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ योर मनी। इट इज़ नॉट, यू नो, इट इज़ टैक्सेस दैट वी कलेक्ट, बट पुट देम टू प्रॉपर यूज, ये हमारा काम है। तो वो इस तरीके से शुरू हुआ। और ये तीनों अस्पताल आई कैन क्लेम, दो अभी ये फिर लीगली हमारे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे चुकी है, ना हम उनकी ये रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा। मतलब हम बहुत ही एहतराम से सुप्रीम कोर्ट के साथ, लेकिन अभी तक वो अस्पताल हम चला रहे हैं, कागजी तौर पे हमसे छीन लिए गए। फेडरल गवर्नमेंट नहीं चाहती लेना, उनको लेना चाहती होती तो वो कई बातें बीच बीच में करते हैं, कभी कोई बोर्ड बना देते हैं, कभी क्या करते हैं। तो हमने कहा भाई नथिंग डूइंग। मैंने तो उन्हें कहा ये लो चाबी, आओ चलाओ। आई मेट द प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मुलाकात जब मेरी हुई थी, एंड दिस इज ऑन रिकॉर्ड। मैंने उनसे कहा, उस वक्त केस अभी ये सितंबर 2018 की बात है, मैंने उनसे कहा कि जी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, जनवरी 2019 में जाके फाइनली हमारे खिलाफ फैसला दिया था कि हमारी सपोर्ट करें सुप्रीम कोर्ट में, और अगर खुदा न खास्ता फैसला हमारे खिलाफ आए और अस्पताल आपके पास चले जाएं, ये आप मुझसे वादा करें कि जो सर्विस हमने प्रोवाइड की है उसको आप मेंटेन करेंगे। ही वॉज वेरी काइंड, उन्होंने कहा बिल्कुल हम करेंगे। और मैं इस हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि कभी भी उन्होंने इनको वापस लेने के लिए वो हाफ हार्टेड एफर्ट्स हुआ, और लोग तो करते रहे हैं, कभी किसी को इन्वॉल्व कर दिया, कभी बिजनेस कम्युनिटी को साथ ले गए, लेकिन जैसे डॉक्टर नदीम ने बताया, यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर। हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हमारा ख्याल है इनका बेहतर, कॉन्स्टिट्यूशनली भी हमारा फ़र्ज़ है, ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है। खैर, इन अस्पतालों को फिर सूबाई हुकूमत ने तीनों को, सिर्फ NICVD नहीं, NICVD की बात की है डॉक्टर नदीम ने, सैटेलाइट सेंटर्स बनाने शुरू किए। सबसे पहला हमने लाड़काना में बनाया है, देन वी नेवर लुक बैक। ये जो 10 सेंटर्स बनाए हमने, ये पिछले 2 साल में हमने कोई नहीं बनाया मेरे ख्याल है, इसलिए कि ऑब्वियसली इट कॉस्ट मनी, पैसे, और पैसों के अलावा और बहुत सारी चीज़ें जिसका जिक्र मैं ना करूं तो बेहतर है। 3 साल के अंदर 2016 से हमने शुरू किया और 2019 तक ये 10 सेंटर्स बनाए। डॉक्टर साहब टोल्ड यू, कराची का NICVD एक छत के नीचे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राइमरी एंजियोप्लास्टीज होती हैं, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन मैं कहता हूँ हम लोग क्रेडिट लेते हैं, इट इज़ योर मनी जिससे ये अस्पताल चलते हैं। मुझे डॉक्टर साहब ने एक वादा किया था, आई डोंट नो उन्हें याद है कि नहीं है, कि इंशाल्लाह ताला दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल, ये दूसरा अस्पताल जिसमें सबसे ज़्यादा प्राइमरी एंजियोप्लास्टी से एक छत के नीचे होगी, वो सक्कर होगा। आई डोंट नो इफ वी आर देयर येट और नॉट, बट वी नीड टू गेट देयर। एंड इट्स नॉट अ मैटर ऑफ रेकॉर्ड, इट इज़ अ मैटर ऑफ सर्विंग पीपल। और सक्कर खास तौर पे इज़ एट द बॉर्डर ऑफ 3 प्रोविंसेस, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान, और तीनों सूबे के लोग बराबर, आपने नंबर्स भी देखे होंगे। हमें एक तो फॉर सम रीज़न परसेप्शन हमारी हम नहीं सही कर सके, पूरे लोग बिलीव करने के लिए तैयार ही नहीं। अभी कुछ दिनों पहले मेरे जो स्पोक्समैन हैं, स्पोक्सपर्सन है सिंध गवर्नमेंट के, मुर्तज़ा, वहाँ उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जी हमारे अस्पतालों में मुल्क से बाहर से लोग भी ट्रीटमेंट करने आते हैं। तो वो सोशल मीडिया पे जो मजाक उड़ाया गया, लेकिन वो अपने मजाक अपना उड़ा रहे थे जो लोग ये कह रहे थे, बिकॉज हमारे पास
in ICVT I am not sure, but JPMC and SIUT के अंदर बाहर से लोग आए हैं इलाज कराने, बिकॉज दी सर्विसेज आर देयर. JPMC में हमारे पास कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो साइबर नाइफ रोबोटिक मशीन है, अगेन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. प्राइवेट सेक्टर से वो मशीन्स डोनेट हुई पेशेंट एड फाउंडेशन के सबसे, और सिंध हुकूमत उनको चलाने के लिए कैसे देती है. उस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वो फ्री ऑफ कॉस्ट, हम दुनिया के 26 मुल्कों में ये फैसिलिटी है. आज से कोई साल पुरानी मेरी इंफॉर्मेशन है, अब शायद चेंज हो गई हो. और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम. कराची JPMC is the only institution in Pakistan which has it, and we are the only ones who do it free of cost. Again, it's a public-private partnership. The private sector has come in, they have contributed. The government works with them, and we've made a very successful model. लेकिन perception हमारी change नहीं हुई. Unfortunately, लोग सिर्फ तब मानते हैं जब खुद उनको experience करते हैं. एक शख्स में नाम नहीं लूँगा इसलिए कि मुझे डर लगता है. उनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ इन पेशावर, लेकिन वो अपनी इमेजरी कराने आए कराची में, और जब उधर आए कहते यार ये तो मुझे पता नहीं था कि आप इधर इतना कुछ होता है. अगेन आई वोंट टेक नेम्स. वो समझ जाएं तो अच्छा, अल्लाह करे समझ जाएं. और तब पता चलता है कि ये काम इधर हो रहा है. मैं ये रोबोटिक वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट आया हुआ था पाकिस्तान आज से कुछ 1.5-2 साल पहले, होस्ट किया था हमने उनको इधर कराची में. तो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस. तो व्हेन आई सेड दिस कि हम कर रहे हैं, तो उसकी शक्ल पे हैरत सी, मुझे लिटरली समझ नहीं है कि यूं कहते व्हाई यू डूइंग दिस फ्री ऑफ कॉस्ट. मैं तो समझा था कि लोग अप्रिशिएट करेंगे ना. वो मेरे ऊपर लिटरली एक तंज कर रहा था कि मतलब उसका ये था कि यार हम आपको पैसे देते हैं, आप लोग तो लोगों को मुफ्त में बांट रहे हैं. ये उसकी बैंकर जो है उसका ये होगा ना कि यार जब पैसे दूंगा उसको इन्वेस्ट इस तरीके से करो कि रिटर्न मिले, मुझे पैसे वापस करो. ये हमारी कोशिश रही है सिंध हुकूमत की करते हुए. कोविड का जिक्र किया था. यस, कोविड में सब मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी, ख़ास तौर पे स्मॉल ट्रेडर्स जो आपने बात की, बहुत नुकसान हुआ है. बट हमने वे करना था, और मैं बहुत क्लियर था अपने दिमाग में, और मेरे साथ जो लोग थे सबसे हमने कहा कि यार वो जान है तो जहान है वाली बात है. जिन लोगों की फैमिलीज़ में सडन डेथ्स हुई है कोविड की वजह से, उन्हें पता है कि क्या नुकसान देता है. हमने कहा यार नथिंग डूइंग, हम अपनी करेंगे. और पाकिस्तान में सूबा सिंध मतलब वाहिद जगह है, आप भले कर लें, ये कोई रिसर्च करना चाहे तो कर ले. मैं ये क्लेम करता हूँ, गलत हुआ तो मान लूँगा. 26 फरवरी 2020 को पहला केस कोविड का आया था, और उसी रात से हमने स्कूल बंद कर दिए थे. 26 की रात को अनाउंस किया था, और पहले 1-2 दिन के लिए, और फिर 1 मार्च को अनाउंस किया 2 हफ्ते के लिए, फिर वो काफ़ी दिन बंद रहे. हमने 5 मार्च से चीज़ें क्लोज डाउन करनी शुरू की. प्रोफेसर साहब हमारे साथ होते थे, मुझे याद है जब वो आते थे तो टिश्यू लेके वो माइक को हाथ लगाते थे, आपको याद होगा. सारे किस तरीके से हम खुद डरे हुए थे सारे के, इसलिए कि हमें कुछ नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है. अगेन गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीपल, टेकिंग डिसीजंस. पहली डेथ, अनफॉर्चुनेट डेथ हमारी हुई थी 19 मार्च को 2020 कोविड से. उससे पहले हमारे ये लॉकडाउन इन प्लेस थे. दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं था जिसमें पहली डेथ या पहली से पहले और पहले केस पे ये स्टेप्स लेने शुरू किए. हम आज कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान अल्लाह ताला, और करम तो रब का रहा है कि वी बीन मच बेटर देन मोस्ट कंट्रीज. लेकिन वो अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, ये स्टेप्स लिए, तभी तो वो कंट्रोल. और वो जो एक अभी तक बैठा हुआ है, ये दिस इज सीरियस कंसर्न. कोविड के अंदर मैं वो देने की बात आई ना, मैं अभी फ़ोन देख रहा था और मुझे मिल गए अपना वो चीज़ एक जो मैं बताना चाह रहा था. इस मुल्क में ना हमने
कहा कि जी ऑब्वियसली पैसों की कमी होगी, हम एक कोविड इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हैं। हमने कोशिश बड़ी की और कोशिश की हुई है। हमने प्राइवेट सेक्टर से 5 मेंबर टीम बनाई जो इसका खर्चा मॉनिटर करेगी और वही ऑथराइज करेगी। 3 प्राइवेट सेक्टर से थे और 2 सरकारी लोग थे। फैसल साहब खुद उसके मेंबर थे, फैसल दीदी भाई, और लोगों ने पैसे दिए हमें। एक दिन मैं दफ्तर में बैठा था और मैं इसका पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, मैं आज स्पेशली दोबारा करना चाहता हूँ। ऑफिस में बैठा था, मेरा स्टाफ का ऑफिसर आया, उसने कहा कि जी बाहर गेट पे ये एक लिफाफा कोई दे गया है और ऑब्वियसली ये लिफाफा खोलते हैं सीएम और सिक्योरिटी या जो भी, तो एक बंदा आया है, कहते हैं जी मेरे साहब ने दिया है और ये कहे चीफ मिनिस्टर साहब को देना है। तो हमने उसमें खोला है तो उसमें एक चेक है और एक खत है। तो मैंने कहा दो 10 लाख रुपए का चेक था और उसका खत जो था वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इट्स सैयद मुराद अली शाह, चीफ मिनिस्टर सिंध। Dear CM, I am a retired person of 88 years. In response to your appeal, I submit herewith a check of a humble amount in face of unheard and dreadful epidemic. Kind regards. The only thing. नीचे नाम और फ़ोन नंबर लिखा था। मैंने उसी वक्त फ़ोन उठाया और मैंने कॉल किया उनको। मैं नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता उनको नाम अभी, मैं इसलिए कि मैंने नाम मिटा दिया था, मैंने ये बाद में ट्वीट किया था। तो मैंने उनसे कहा कि जी मुझे आपके ख़त मिला है। आई वाज रियली टच्ड। मैंने उनको फ़ोन किया तो वो साहब 88 ईयर्स ओल्ड, ही मस्ट बी व्हाट नियरली 90 नाउ, आई डोंट। वो मुझे कहते हैं कि आपने मुझे फ़ोन क्यों किया। लिटरली वो थोड़ी सी उनकी आवाज़ भी कमज़ोर सी थी। कहते नहीं आप अपना टाइम इस पर ना ज़ाया करें, एंड ही अप्रिशिएटेड व्हाट आई वाज डूइंग, और आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, आप इसको काम कंटिन्यू करें। तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उन्हें थोड़ी सी भी पता चलती है। NICVD के अंदर डॉक्टर साहब जो काम कर रहे हैं, अगेन विद ऑल काइंड्स ऑफ, मैं क्या डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि नई चीफ मिनिस्टर की सपोर्ट होती तो मैं चले जाता। तो मुझे सीरियसली बताओ, हैरत ये कि अभी तक भागे क्यों नहीं। बिकॉज पैशन है। हमें लोग नहीं मिलते। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अच्छे लोग हाथ करना। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सब इधर सारे जो जमा हुए हैं PCI में अंदर, वो भले विज़िट करें। आप हमारे सारे अस्पताल विज़िट करें। ये एक नहीं है, मैंने जैसे आपको JPMC का बताया, NICH का बताया। NICH में हमने चाइल्ड लाइफ के साथ जो काम किया है इन पीडियाट्रिक इमरजेंसी, वो देखने की चीज़ है। दूर दूर के इलाकों में गंबट, कुछ लोगों ने देखा होगा, वो खैरपुर का पता होगा कि खैरपुर जो एक ज़िला है उसमें गंबट एक तहसील हेडक्वार्टर है। उसके अस्पताल में हम लीवर ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं और अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। ये चीज़ें टैक्सेस के पैसे आप लोग से लेते आते हैं, उनको सही इस्तेमाल करना। और मेरा ये ख्याल है कि ख़ास तौर पे ये टर्शरी हेल्थ में हमने जो स्टेप्स लिए हैं, इनको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। अब ये कह रहे हैं ना, सबसे बड़ा मसला मेरा डॉक्टर नदीम से, तो मैं इनके फ़ोन से डरता बहुत हूँ। व्हेनेवर ही कॉल्स, ऑब्वियसली देयर इज ओनली वन थिंग आई कैन डू। मैं को डॉक्टर तो हूँ नहीं कि जाके इलाज करूँगा, और मैं फिर कभी कभी अवॉइड भी करता हूँ कि वो इसी वजह से जब मुश्किल में होते हैं। बट वी नीड हेल्प, और मुझे पूरा यकीन है कि विद द काइंड ऑफ philanthropic activity that we have here in Pakistan, खास तौर पे हमारे शहर कराची में, people will come forward to help and make sure कि ये जो हमने facilities बनाई हैं, एक स्टेप लिया है, ये कायम रहें और बेहतर हों। प्लान्स आपने देखे
वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दैट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल जो है, उसकी भी बड़ी कहानी है। ऐसे ऐसे हरकतें होती हैं कि किसी के घर में शोर होता है तो काम रुकवा देता है कि जी मेरे घर में क्यों शोर हो रहा है याद होगा डॉक्टर साहब आपको। बट अगेन यू नो विद ऑल दीज एडवर्सरीज, विद ऑल दीज चैलेंजेस, वी हैव टू कंटिन्यू वर्किंग। चैलेंजेस नहीं होते क्या, रोजाना कई चैलेंजेस होते हैं, बट वी हैव टू कंटिन्यू वर्किंग और इंशाल्लाह ताला हम करते रहेंगे। हमें हुकूमत सिंध को जो हमारे बुरे काम हैं उनको आप बाकायदा हाईलाइट करें, हमें बुरा भला कहें, हमें जो करना है करें। यू नो ऑब्वियसली पब्लिक सर्विस में आए तो ये सुनेंगे, लेकिन जो थोड़े बहुत अच्छे काम हैं उनमें हमारी सपोर्ट करें ताकि वो हमारी हिम्मत बढ़े और उधर हम आगे बढ़ें। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ FPCCI का कि मुझे इधर दावत दी आज आने की। जैसे कहा कि दिल से खुशी हुई इधर आके और एक नेक कॉज में अपना हिस्सा डालने की। मैं पूरी FPCCI के मेंबर्स का, बिजनेस कम्युनिटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे पहले आपने मदद की है, आपने बात की थी टैक्सेस की, मैंने वो नोट किया है रिगार्डिंग मैरिज हॉल्स। सिंध हुकूमत की तरफ से जो कुछ हो सका या कर सके हम इंशाल्लाह ताला हम उसको देखेंगे। हम टैक्सेस और तो ज़्यादा नहीं लेते, हम सिवाय वो हमारी जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड है सर्विसेज पे टैक्स है उसमें मैं बात करके एंड वॉट एवर हाउएवर वी कैन सपोर्ट, बिकॉज वी नो कि डिफ़िकल्ट टाइम है। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम अवेयर नहीं है कि ये कैसे ये जो अल्लाह ताला मदद है करम मौला का, लेकिन हम सब ने मिलके जो काम किया उसकी वजह से ही हम इस पोजीशन तक पहुँचे। तो मैं बिल्कुल उसका ख्याल करूँगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करते रहेंगे विथ ऑल दी चैलेंजेस दैट वी फेस कि हम आगे बढ़ें, जो अच्छे काम करें उनको और बेहतर करें। अगर कोई काम सही नहीं हो रहा तो उसको दुरुस्त करें। आपकी मदद की ज़रूरत है, आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है इन चीज़ों में। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों से मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी।